और फ्रेंड्स इस वक्त हमारे पास ये एक इंडोर यूनिट आया है जो कि है जी आर्ट कूल LG का। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आर्ट कूल लिखा हुआ है और ये LG का नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर है। और इसमें मसला इस वक्त ये आ रहा है कि ये जो इसका PCB है वो जब इसको इलेक्ट्रिक दी जाती है तो इसका जो फ्यूज़ जो है वो बर्न कर जाता है फ़ौरन ही, उसी वक्त ही। तो चलें इस PCB को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या वजह है कि ये PCB जो है वो बार बार फ्यूज़ को बर्न कर रहा है और ऐसी क्या इसमें मुश्किल आई है। तो चलें इसको PCB को खोलते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये कैसे ठीक होगा। अब यूनिट में से मैंने PCB को बाहर निकाल लिया है और ये PCB जो है दो हिस्सों में मुश्तमिल है। एक इसका पावर PCB है और एक इसका कंट्रोल पे PCB है। तो ये देखें सारा माइक्रो कंट्रोलर और ये चीज़ें सब इधर लगी हुई हैं, जबकि जो इसकी पावर है यहाँ से इस PCB में से जाती है और फ्यूज़ भी यहीं से जल रहा है क्योंकि इसका SMPS या फिर कोई और चीज़ इसमें फॉल्टी है जिसकी वजह से इसका फ्यूज़ जो है वो जल जाता है। तो मैं आपको भी बताता हूँ कि यहाँ पे हमने कनेक्शन जो है वो खोले हैं। तो ये देखें ये इसका जी लाइन है और ये इसकी न्यूट्रल पोजीशन है, जबकि बाकी जो है इसके यहाँ पे एक कंप्रेसर के लिए जा रहा है आउट और ये देखिए कंप्रेसर के लिए जा रही है आउट। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये इसका जो है न्यूट्रल कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ पे ये आउट भी है और न्यूट्रल भी जो कि PCB को भी जा रही है और इसके अलावा कंप्रेसर को भी जाती है, आउटडोर को भी। तो यहाँ पे ये सिस्टम लगा हुआ है। अब यहाँ पे ये फ्यूज़ जल जाता है बार बार। अब यहाँ पे अगर इसकी ZNR को देखा जाए तो ZNR जो है वो हाई वोल्टेजेस की सूरत में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन इस वक्त ये मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है, इसमें ऐसा कोई भी इशू मौजूद नहीं लग रहा। अब यहाँ पे अगर फिज़िकली देखा जाए तो और क्या चीज़ हो सकती है जो कि डैमेज हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलें अब यहाँ पे मीटर के साथ इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि फ़िज़िकली तो ये बिल्कुल ऐसा कोई भी इशू नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ बंद कर रहा है जी इसका फ्यूज़। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग शुरू करेंगे और टेस्टिंग करने के लिए हमें इसको समझना होगा कि ये PCB जो है वो कैसे काम कर रहा है। तो देखें मैं आपको बताता हूँ इस वक्त जो है इसकी पोजीशन क्या है कि देखें जी ये इसकी मैं जैसे कि आपको पहले भी बताया कि लाइन है न्यूट्रल है। तो इस साइड से अगर हम देखें तो देखें यहाँ से ये पॉइंट जो है ये न्यूट्रल जा रहा है, न्यूट्रल नीचे से अंदर वाली साइड से प्रिंट जाके तो यहाँ पे देखें ये मिल रहा है जी। तो एक लाइन यहाँ पे मिलती है और एक यहाँ पे मिलती है और फिर ये दोनों देखें इस ब्रिज रेक्टिफायर में आ रहे हैं। तो अब हम इनको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे ख़ास तौर पे ब्रिज रेक्टिफायर को कि यहाँ पे कोई मसला तो नहीं है और इसको अभी टेस्ट करते हैं। तो अगर तो ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब होगा तो ये बार बार जो फ्यूज़ उठता है अक्सर इसकी वजह से होता है। अब यहाँ पे इसने मुझे थोड़ा सा वैल्यू शो कराई है तो अब आगे चलते हैं। नहीं यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। अब ये पोलैरिटी चेंज की तो देखते हैं जी यहाँ पे तो ये सही है, इसके साथ सही है, फिर ये सही है। तो ये जी इसका ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि ब्रिज रेक्टिफायर अगर ठीक है तो फिर क्या चीज़ है कि जो फ्यूज़ जो है वो बार बार जल रहा है जी। तो ये देखें जी ब्रिज रेक्टिफायर के साथ अगर हम गौर से इसको देखें सिस्टम को तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। इसके साथ एक डायोड भी लगी हुई है और ये आप देख सकते हैं ये डायोड, और इस डायोड को हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि ये क्या पोजीशन है इसकी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक है वो जब DC में कन्वर्ट होती है तो यहाँ से इसके अंदर इस डायोड से पास होके तो NTC सेंसर में जा रही है। तो अब यहाँ पे मैंने जब इसको टेस्ट किया तो चेक कर लेते हैं तो ये देखें जी ये डायोड जो है वो 0 शो कर रही है। जब ये 0 शो करेगी तो इसका मतलब है कि ये शॉर्ट सर्किट यहाँ पे मौजूद है। तो ये देखें जी पोलैरिटी चेंज करने पर भी ये जो है 0 शो कर रही है। तो यहाँ पे ये डायोड जो है वो शॉर्ट है। अब यहाँ पे मैं इस डायोड को बाहर निकालता हूँ और फिर देखते हैं कि आगे कौन सी कोई और चीज़ शॉर्ट है कि नहीं। अब यहाँ पे इसमें मैंने देखें ये डायोड जो है वो चेंज कर दिया इसको और अब यहाँ पे मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये सर्किट जो है वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक दे देंगे। बाकी मैंने सेटअप तैयार कर लिया हुआ है, सिर्फ इसको इलेक्ट्रिक देने वाली है और इसको इलेक्ट्रिक दे देंगे। और ये जी इसकी आवाज़ आ गई है इसमें से, तो मैं अभी इसको ऑन करके देखता हूँ। ये जी देखें जी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन पे तो ये ऑन हो चुका है और इसकी जो रिले है वो भी ऑन हो गई है और इस वक्त इसका आउटपुट भी निकल चुका है।
तो वो भी हम चेक कर लेंगे टेस्टर के ज़रिए से कि आउटपुट बाहर आ चुका है। जी हाँ बिल्कुल जी, इसकी रिले ने आउटपुट निकाल दिया है। और फ्रेंड्स अभी एक गड़बड़ आ चुकी है, क्योंकि मैंने इस सर्किट को जो है वो यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हुआ ऐसा है, सिचुएशन कुछ ऐसी बनी है कि देखें मैंने ये सर्किट सारा अपनी जगह फिक्स कर दिया हुआ है, लेकिन क्या हुआ है कि ये जी दोबारा से ब्रस्ट कर गया है। और अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि इसमें ऐसी क्या चीज़ शॉर्ट है। और इसका देख सकते हैं आप फ्यूज़ दोबारा से उड़ चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा और इसमें देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो क्या चीज़ हो सकती है जो शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो यहाँ पे अब चूँकि ये सिंपल यूनिट है तो इसमें तो जी हमें दो किस्म की चीज़ें मिल सकती हैं। एक है जी इसके अंदर डीसी फैन मोटर लगे हुए हैं, तो वो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। और इसके अलावा इसमें जो है वो एक लगा हुआ है जी ये आयन जनरेटर लगा हुआ है, देखें आप देख सकते हैं। तो इसके कनेक्शन तो मैंने ऑलरेडी उतार दिए हैं अभी, तो देखते हैं कि ये कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। इसके अलावा बाकी इसमें तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो डीसी हैं, यानी कि सब जो मोटरें हैं 12 वोल्ट मोटर और ये सारी चीज़ें हैं, और ये लो साइड की चीज़ें हैं। और हाई साइड में जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप पे ये दो मोटरें लगी हुई हैं। तो मैं आपको इसको इनडोर से इसका ये कवर खोल के सब कुछ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह किस पोजीशन में है और क्या ये जाम हुई हैं कि नहीं हुई। अगर तो ये जाम हो चुकी हैं तो फिर तो ख़राब है, और अगर जाम नहीं है तो फिर ये शॉर्ट सर्किट होंगी और इसकी वजह से ये जो है प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलें चेक करते हैं और इसका फाइनल रिजल्ट निकालते हैं कि क्या वजह है कि ये दोबारा से जो इसका फ्यूज़ जो है उड़ गया है। अब यहाँ पे पहले स्टेप में मैंने क्या किया है कि मैंने जो इसकी डीसी फैन मोटर्स हैं वो यहाँ से निकाल दी हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ से मैंने इसके कनेक्टर्स जो हैं वो निकाल दिए हैं। ब्लू और वाइट जो कनेक्टर हैं ये डीसी मोटर्स के लिए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आयन जनरेटर था वो भी मैंने इसको निकाल दिया है। इसके अलावा यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि शॉर्ट सर्किट हो सकती है। और ज़्यादातर अगर होगा भी तो ये रिले है, लेकिन ये रिले काम कर रही है, ये इस वक्त बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने इसको दोबारा निकाला है और इसका फ्यूज़ मैंने चेंज कर दिया है, तो फ्यूज़ चेंज करने के बाद देखें मैं इसको ऑन करता हूँ और तो ये देखें जी इसका डिस्प्ले जो है वो ऑन हो चुका है और देखें जी रिले भी ऑन हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीसीबी हमारा बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक या दो या दोनों मोटरें भी शॉर्ट सर्किट हो सकती है, एक भी हो सकती है, और यहाँ पे आयन जनरेटर भी हो सकता है। तो वो भी हमें बारी बारी चेक करना होगा कि क्या वजह है कि ये जो है वो शॉर्ट सर्किट हो रही हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने क्या किया है कि मैंने देखें जी एक मोटर को मैंने बाहर निकाल दिया है और दूसरी मोटर का कनेक्शन जो है वो लगा दिया है। तो ये ब्लू वाला मैंने लगाया है और दूसरा मैंने निकाल दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन सी मोटर में फ़र्क है, क्योंकि आयन जनरेटर तो अगर ना भी सिस्टम में लगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मोटर्स के बगैर जो है वो हमारा सिस्टम जो है वो काम नहीं कर सकता। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं प्रॉपरली, तो इसको बड़े गौर से देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है। तो देखते हैं जी, मैं इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और इसके फ्यूज़ को देखेंगे हम कि क्या बंद करता है कि नहीं करता। और अब मैं इसमें इलेक्ट्रिक दूंगा। आपने देखा कि ये फ्यूज़ जो है इसका बंद कर गया। अब इसका मतलब है कि इसकी ये मोटर जब निकालते हैं तो ये काम सही करता है, दोनों मोटरों के बाद ये काम सही करता है। आयन जनरेटर मैंने ट्राई किया है, उसमें मसला नहीं है। तो एक मोटर टेस्ट हो गई। अब इसकी दूसरी मोटर भी टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसा कोई इशू आता है इसमें कि नहीं आता। अब यहाँ पे मैंने फ्यूज़ दोबारा चेंज कर दिया है और देखते हैं कि ये हमारा अभी यूनिट ख़राब है कि सही है। तो इसके लिए एक दफ़ा फिर से इसको इलेक्ट्रिक दे देते हैं और इलेक्ट्रिक देने के बाद चेक कर लेंगे और उसके बाद फिर मोटर लगा लेते हैं। तो ये जी ठीक है जी, क्योंकि देखें मैंने इसको लगाया है तो ये सही काम कर रहा है। तो इसका देखें डिस्प्ले आ रहा है और ये बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि हम ट्राई कर सकते हैं दूसरी मोटर भी। तो इसको दोबारा मोटर ट्राई कर लेंगे इसमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि दूसरा कनेक्टर लगा लेते हैं जी मोटर का। तो ये रही जी दूसरी मोटर, इसको भी लगा लेते हैं। तो इसको भी बड़े गौर से देखेंगे कि क्या ऐसा कोई फ़र्क इसमें आता है कि नहीं आता, ताकि कंफर्म हो जाए कौन सी मोटर जो है फॉल्टी है। अगर दोनों फॉल्टी हैं तो फिर दोनों को चेंज कर देंगे। तो अभी तो पहले चेकिंग ज़रूरी है। और ये इलेक्ट्रिक मैंने लगा दी है इसको। अब मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो जी दोबारा से ब्रश कर गया जी। तो अब इसका मतलब है कि इसकी दोनों मोटर्स जो हैं वो फॉल्टी हैं, अब इनको चेंज करना पड़ेगा। और अब मैं खोल लेता हूँ इनकी मोटर्स और देखते हैं कि उनमें क्या फ़ॉल्ट है। अब यहाँ पे इसका वेपरेटर जो है वो मैंने खोल लिया हुआ है।
इसके स्क्रूज जो हैं वो सारे खोल लिए हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर मोटर जो है वो किस तरह लगी होती हैं। तो ये देखें, इसके जो जितने भी स्क्रूज थे वो मैंने बड़ी आसानी से खोल लिए हैं और बिल्कुल सामने नज़र आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसको खोलने के बाद इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 2 मोटर जो हैं वो लगी हुई हैं और इनकी पार्टीशन की गई है। देखें, ये हिस्सा अलग है, ये हिस्सा अलग है। तो इनके आधा जो सेक्शन है और डिस्चार्ज है हवा का, एयर का फ्लो, वो ये फ़ैन करता है और हाफ जो है वो दूसरा फ़ैन जो करता है। तो अब यहाँ पे 2 मोटरें हैं, हम दोनों मोटर जो हैं वो उनको चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें ये सारा कवर वगैरह जो है खोलना पड़ेगा और खोल के तो ये मोटरें हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद जो है वो इनको चेंज करेंगे। अब जी मज़ीद कवर खोलने के बाद देख सकते हैं आप कि ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और अब मज़ीद हम इसको खोल लेते हैं। इनके जो ये देखें नीचे स्क्रूज लगे हुए हैं, तो ये मुकम्मल जो है वो बाहर आ सकते हैं और इसकी अगर हम ये मोटर भी खोल लेंगे तो ये भी फिर भी बाहर आ सकते हैं। लेकिन हम नीचे से खोलेंगे और इसको मोटर्स को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद इनको प्रॉपर्ली हम चेक करते हैं कि क्या मसला है इनमें। अब यहाँ पे देखें, मैंने इसके ब्लोअर को बाहर निकाल लिया है और इसके साथ ही इसकी मोटर लगी हुई है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो मैं इसको खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे 10 नंबर जो है वो रिंग पाना या गोटी जो भी आप लगा लें तो कर सकते हैं, आप इसको खोल सकते हैं। अब इसको खोल लेता हूँ मैं। ये तो खुल गया है आसानी से जी। अब इसको निकाल लेते हैं, बिल्कुल निकल गया जी। और इसके बाद ये इसका ये निकल गया। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मोटर जो है वो देखें यहाँ पे जाम है, क्योंकि अगर हम इस ब्लोअर के साथ देख रहे थे तो ये बिल्कुल भी इनके ऐसे लग रहा था जैसे बहुत नरम है, किसी किस्म की इनमें प्रॉब्लम मौजूद नहीं है, क्योंकि एक वज़न था इसके अंदर, तो इस वजह से ये चलती जा रही थी। लेकिन देखें, जब मैं हाथ से इनको घुमाने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं घूम रही हैं और ये देखें जी काफ़ी ज़्यादा वो है, हीट अप हुई हैं। अब यहाँ पे मैं दूसरा फ़ैन भी खोल लाया हूँ और इसको भी हम खोल लेते हैं। तो इसके जो हैं वो निकाल लेते हैं इसको भी खोल के कि ये कैसा है। और इस वक्त बहुत सख्त है। तो तो ये जी इसका बोल्ट जो है वो बाहर नहीं आ रहा है, तो इसमें थोड़ा अब इसको काटना पड़ेगा। तो इसको काट देते हैं जी। तो निकालते हैं जी। और ये देख सकते हैं कि मैंने इसको हाफ कट लगा दिया है। अब यहाँ पे कट के बाद इसको मैं खोल लेता हूँ और ये बिल्कुल जी बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दोनों मोटर जो हैं वो पहले वाली तो मैंने आपको दिखाई, ये भी देखें जाम है बिल्कुल जी, इसमें भी कोई ऐसी वो नहीं है। और ये जो आसानी से खुल गई थी और ये भी जाम है। और दोनों में देखें जो इसके पीसीबीज़ हैं इसके आगे हैं और ये देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ से बिल्कुल ब्रस्ट कर चुकी है। और इसके देखें यहाँ पे ब्रस्ट हुआ हुआ है और मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करूँगा तो यहाँ पे देखें इसका आईपीएम है और आप देख सकते हैं ये आईपीएम इसका यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इसी तरह से दूसरी जो है उसका भी इसी तरह है, सेम ही है। तो ये देखें जी इसका भी, ये देखें ये जगह इसकी जो है वो मैं आपको शो कर देता हूँ, देखें। लेकिन ये ज़रा कम है तो ये निकल नहीं पा रही, लेकिन ये हुई है, तो यानी कि ब्रस्ट हुई है। तो अब इन दोनों मोटर्स को हम डिस्पोज कर देंगे, क्योंकि ये डिस्पोजेबल मोटर्स हैं, इनको हम रिपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि ये देखें ये इसके अंदर सॉलिड जो प्लास्टिक है, मटेरियल है, इसके अंदर पैक है, तो बहुत मुश्किल है इसको रिपेयर करना। तो इसके लिए हम नई मोटर्स लगाएंगे। अब यहाँ पे ये मोटर्स जो हैं वो जो आम नहीं मिलती हैं ये सेम मॉडल्स की, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दूसरी मोटर्स का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमें टाइम मिला तो हम ज़रूर उसकी भी वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये हमने किस तरह से इसकी मॉडिफिकेशन की।